नमस्कार, मैं हूँ आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी-खरी में आपका स्वागत है। ये हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने-माने पत्रकार, संपादक श्रवणगढ़ अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर और उनकी तीखी टिप्पणियों से न सत्ता पक्ष बचता है, न ही विपक्ष और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर रूबरू होंगे श्रवण जी से और जानेंगे कि दरअसल ये जो ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की जो पूरी राजनीति है, सीज़फायर को लेके जिस तरीके से सरकार की छीछालेदर हो रही है, उन सारे मसलों पर आरएसएस और उनके प्रमुख मोहन भागवत कहाँ हैं? अक्सर बहुत बोलने वाले मोहन भागवत इन दोनों थोड़े से चुप दिखाई पड़ रहे हैं और आरएसएस की भी प्रतिक्रिया कोई बहुत ज्यादा मुखर दिखाई नहीं पड़ रही है। इसके पीछे का कारण क्या है? क्या इसके पीछे का कारण ये है कि वो सरकार की सीज़फायर की नीति से संतुष्ट नहीं है या फिर ये कहा जाए कि दरअसल वो सीज़फायर को एक दूसरे तरीके से होते हुए देखना चाहते थे या उनको लगता है कि उनका जो अपना जो सैद्धांतिक पहलू है, वो इससे कहीं कमज़ोर होता दिखाई पड़ रहा है या कहीं ये तो नहीं कि वो सिंदूर शब्द से ही अपने आप को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब चाहेंगे कि बेसिक सवाल ये है कि आखिर आरएसएस इस पूरे मसले पर जिस तरीके से मुखर होना चाहिए था, उस तरीके से मुखर क्यों नहीं है? श्रवण जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी सर। ये पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर का जो पूरा मामला है, इसको करीबन सवा महीना हो गया हुँ, और इस पूरे घटनाक्रम में जो केंद्रित रहा वो कुछ ऐसे मुद्दों पर रहा। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, मोदी हुँ, वर्सेस राहुल गांधी, हुँ, या अब एक जो है कांग्रेस वर्सेस थरूर, और या जो प्रतिनिधि मंडल हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये पूरी जो चीजें चल रही हैं वो। और अब एक जो रायता जिसको बीजेपी फैलाना चाहती है पूरे देश में, वो है हुँ, सिंदूर को वो अब पूरे देश में फैलाना चाहती है। मतलब सीमाओं पर सीज फायर और देश में सिंदूर, तो ये अब बीजेपी करने वाली है। हम लोगों ने इस बात पे जरा सा भी गौर नहीं किया या कम गौर किया कि ये सवा महीने के दौरान हमारे जो बीजेपी और संघ के जो संबंध हैं, या हुँ, जो संघ के सरसंघ चालक हैं मोहन भागवत, हुँ, वो कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, और वो हुँ, मौन है कि बोल रहे हैं, मतलब हमको ये भी नहीं हुँ, पता। और बोल हुँ, रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं ये भी नहीं पता। हुँ, इसका कारण ये है कि राष्ट्रवाद और देशभक्ति, इसके सबसे बड़े चैंपियन जो हैं वो मोहन भागवत हैं। हुँ, और उनकी इस बारे में मतलब अ, ये उपस्थिति है, अनुपस्थिति है, या गेस्ट आर्टिस्ट जैसी कोई भूमिका है, हुँ, उसके बारे में हमारी चर्चाओं में भी कोई इंटरेस्ट नहीं लिया गया। मतलब हम लोगों ने कभी बात भी नहीं की इस बारे में हुँ, कि हम पलट के पूछे कि भागवत साहब क्या कर रहे हैं। देखिए, भागवत साहब का जिक्र अगर करें, थोड़ा सा पीछे जाएं, तो पहलगाम के बाद, पहलगाम के मैसेकर के तुरंत बाद जो घटना हुई थी वो भी अप्रत्याशित ही थी। मतलब वो एक अलग किस्म की अप्रत्याशित थी, और उसमें भी इंटेलिजेंस फेल हो गया कि हुँ, भागवत साहब पहुंच गए मोदी जी के घर पे। अब वो किसी किसी को खबर ही नहीं थी कि ये ऐसा कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री निवास पर ये पहली बार पहुंच जाएंगे। और अगले दिन सरकार ने जाति जनगणना की घोषणा कर दी। अगर आप पूरा हुँ, घटनाक्रम देखें, अब पहलगाम की घटना से जाति जनगणना के हुँ, फैसले का अश्विनी वैष्णव घोषणा कर रहे हैं, उसका कोई संबंध नहीं था। हुँ, पर क्योंकि सरकार में सब कुछ संभव है, इसलिए वो भी हो गया। और कह सकते हैं कि ये जो मामला था, इसमें विपक्ष की कोई भूमिका नहीं थी। इसमें ये पूरा मामला मोदी जी और भागवत के बीच में था। अब ये जो बीजेपी और संघ या किसी भी राजनीतिक विश्लेषक ने आज तक इस बारे में नहीं बताया कि वो बैठक क्यों हुई थी,
मतलब भागवत साहब की और मोदी जी की असली कारण क्या था? हम्म। उससे बड़ा चीज ये है कि उसके बाद कोई बैठक क्यों नहीं हुई, क्योंकि उसके बाद तो पहलगाम से बड़ी घटना हो गई कि भाई ऑपरेशन सिंदूर हो गया। तो अब ये मुद्दा है कि क्या वो मोदी जी की और भागवत साहब की आखिरी बैठक थी, मतलब आखिरी माने में कि मोदी जी नागपुर गए थे, उसमें एक बैठक हुई और फिर ये प्रधानमंत्री के निवास पर हुई, और उसके बाद से पूरा मौन है। अब संघ को लेकर बहस ज्यादा एक और गंभीर मुद्दे पर नहीं हुई है, वो संघ के संबंध में, और वो ये है कि ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को लॉन्च किया गया। मतलब ये भी एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है जिसमें हम भागवत साहब को का स्मरण कर सकते हैं। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर हुआ। 8 मई को पूरे देश में तनाव फैल गया, कई तरह की ड्रिल्स भी चालू हो गई, आपको याद हो तो, जी। बचाव कैसे करें वगैरह वगैरह, नागरिक सुरक्षाओं को लेकर कई चीजें, और लोग काफी डर गए थे कि पता नहीं क्या होने वाला है। पूरा का पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा हो गया। आपने देखा होगा कि सब लोग सब लोगों ने कहा कि भाई हम तो आपके साथ हैं। राहुल गांधी ने भी कहा कि हम आपके साथ हैं। मतलब राहुल गांधी इतने मेच्योर्ड नेता के रूप में, राजनेता के रूप में, मतलब ऑपरेशन सिंदूर की एक बड़ी देन इसको भी मान सकते हैं आशुतोष जी, कि उसने मेच्योर्ड विपक्ष के नेता का दर्शन करवाया भारत की राजनीति को। चक्कर ये है कि संघ की भूमिका क्या रही, मतलब जो हमारा मूल विषय है वो तो ये है कि संघ की भूमिका क्या रही। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आपको मैंने बताया कि 7 तारीख को हुआ ऑपरेशन सिंदूर। मैंने कहा 8 को पूरा विपक्ष और राहुल गांधी खड़े हो गए। संघ प्रमुख का पहला वक्तव्य 9 तारीख को प्रकाश में आया। मतलब जो स्टेटमेंट 8 तारीख की सुबह आना चाहिए था, तो आना चाहिए नहीं कह रहा हूं, आना चाहिए था या अपेक्षित था, जी। वो 9 तारीख को आया। मतलब पूरे विपक्ष की प्रतिक्रिया के बाद, पूरे देश में खलबली मचने के बाद। और भागवत साहब ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए सरकार और सैन्य बलों की तारीफ की, और भागवत साहब ने कहा कि सीमा पार के आतंकवाद के खिलाफ ये कार्रवाई बहुत जरूरी हो गई थी। ठीक है, उन्होंने लेट सही, 2 दिन लेट सही कहा। और अब चक्कर ये हो गया आशुतोष जी कि भागवत साहब ने 9 तारीख को तारीफ की और कह रहे हैं कि ये जरूरी हो गया था, आतंकवाद का सफाया करना जरूरी है, और अगले ही दिन सीज फायर हो गया। अब आप बताइए कि भागवत साहब इतनी तारीफ करें और उम्मीद करें कि ये तो बड़ा कंक्लूसिव कंक्लूजन पे पहुंचेगा, और अगले दिन सीज फायर हो गया। हमारा सवाल ये है कि ट्रंप की भूमिका सीज फायर में, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर ने फोन किया कि नहीं किया, को लेकर इतना विवाद चला। वो कह रहे हैं नहीं किया, और राहुल कह रहे हैं किया, वीडियो भी है। चीन ने मदद की। अब हम प्रधानमंत्री के मुख से सुन रहे हैं चीन के बारे में, वो जो कह रहे हैं चीन ने मदद की। कोई भी देश हमारे पक्ष में खड़ा नहीं हुआ, इजराइल को छोड़कर या तालिबान को, अफगानिस्तान को छोड़कर, या कोई एक आध देश और होगा। वहां से लगाकर दूसरे मुल्कों में 7 प्रतिनिधि मंडल भेजने, मतलब करीबन 60 लोगों को भेजने तक लगाकर इतना घटनाक्रम हो गया, बवाल मचा हुआ है देश में। अब लोग जानना चाहते होंगे कि मोदी जी, ये भागवत साहब न तो सरकार के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं, ना उन्होंने कोई सवाल किया है कि
सीज फायर करने की जरूरत क्या थी, ये क्यों किया गया? और चिंता ये है या सवाल ये है कि क्या भागवत साहब विपक्ष राहुल के साथ हैं क्या इस सवाल पूछने में सरकार के से? और नहीं है तो वो सरकार के बचाव में क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं कि जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ? 9 मई के बाद संघ प्रमुख का जो पहला वक्तव्य आया है, जो देखा मैंने, मतलब मैं केवियट के साथ कह रहा हूं कि मैंने देखा, हो सकता है बीच में कोई आया हो, छूट गया हो, आपने देखा हो तो आप बता सकते हैं कि 25 मई को ऑर्गेनाइजर के इंटरव्यू के रूप में प्रकट हुआ, जो प्रकाशित हुआ या जारी हुआ या देखा गया। अब उनमें 2 बातें कही गई है, अब वो 2 बातों को आप ही डिकोड कर सकते हैं कि भाई इनके मतलब क्या हो सकते हैं, क्योंकि इनका संबंध ताजा घटनाक्रम से कितना है या नहीं है, या भागवत कुछ सूत्रों में बात कह रहे हैं। भागवत साहब ने, हालांकि इंटरव्यू तो बहुत बड़ा है, मैं केवल 2 मुद्दे जो मेरे समझ में आए आपसे आज शेयर कर रहा हूं जी। पहला ये कि भारत को सैन्य और आर्थिक रूप से इतना ताकतवर बनना होगा कि कई ताकतें साथ में आ जाएं तो भी जीत न सकें। अब क्या मुद्दा है? क्या इसमें हम ये पढ़ें कि हमारे साथ कोई नहीं आया तो हम उसका मुकाबला कैसे करें? एक तो ये भी हो सकता है। और क्या ये ध्वनि है कि हम इतने ताकतवर नहीं हैं कि हम, इतने लोग हमारे साथ नहीं आए, सारे हमारे खिलाफ हो गए, कि हम उनका मुकाबला कर सकें? ये तो कोई संघ से जुड़ा हुआ विद्वान विश्लेषक ही बता सकता है। दूसरा उन्होंने कहा, जो इस समय कितना रिलेवेंट है वो समझ में नहीं आता है, कि जब इतनी कंट्रोवर्सी चल रही है पहलगाम में, धर्म के आधार पर हत्याएं की गई, और कि कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर इतना विवाद हुआ, अभी भी चल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में आज जो हुआ वो तो आपको पता ही होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट ने तो जो सुओ मोटू जो संज्ञान लिया था एमपी हाई कोर्ट ने, उसको क्लोज कर दिया है। अब एसआईटी अपना काम जारी रखेगी। खैर, भागवत साहब ने कहा है कि हिंदू समाज मजबूत होगा तो भारत भी मजबूत होगा। ये दूसरी बात उन्होंने, अब हमारी समझ के बाहर है ये दोनों बातें, कि आप 9 तारीख को आपने पहला बयान दिया, फिर 25 को दूसरा दिया, इस बीच में आपको हमने देखा नहीं, इतना घटनाक्रम हो गया, सीज फायर हुआ, ठीक हुआ नहीं हुआ, हमने, हमारी भूमिका ठीक रही, हमारे सैन्य बलों ने ठीक काम किया नहीं किया, आप कुछ संघ बोल ही नहीं रहा है। मतलब हमारे पढ़ने में नहीं आया, मैं बल्कि ये कह रहा हूँ कि हमारे देखने में नहीं आया। हमारी इस बातचीत का आशुतोष जी लक्ष्य इस बात पर चिंता जाहिर करना है कि क्या पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के बाद के घटनाक्रम में भाजपा के लिए संघ की जरूरत गैर जरूरी हो गई है, या संघ के लिए बीजेपी गैर जरूरी हो गया है? दोनों चीजें संभव है। और ये भी हो सकता है कि बीजेपी के लिए संघ ज्यादा जरूरी हो गया है और संघ उसको जरूरी नहीं मान के खड़ा नहीं हो रहा है। बीजेपी या सरकार अगर कमजोर हो तब तो संघ को और मजबूती के साथ खड़े होना चाहिए। हम उन नड्डा जी के उस बयान का स्मरण कर सकते हैं कि जिसमें उन्होंने कहा था कि हमको संघ की जरूरत नहीं है, हम अपने पैरों पे खड़े हो गए। तो अब भागवत जी कह रहे होंगे कि भाई अच्छा, आप तो पहले ही हो थे खड़े, तो आप खड़े रहिए पैरों पे अपने, हम अपना काम कर रहे हैं, जैसा आपने कहा था कि हम अपना काम करें, हम अपना काम करें।
क्या सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, संघ प्रमुख से कहा गया है कि आप खड़े होइए हमारे पक्ष में, कुछ बोलिए, नहीं बोलिए? हमें देखने में नहीं आया। तो एक जो सवाल उठता है कि क्या बीजेपी का अब एजेंडा पूरी तरह से, जैसे ये ऑपरेशन जो घर घर सिंदूर वगैरह भी होने वाला है, ये भी क्या और चीजें हैं, इनका क्या कुछ अ, संघ से कुछ संबंध रहेगा कि नहीं रहेगा? या आखिरी सवाल ये है आशुतोष जी कि बिहार चुनाव के ठीक पहले और यूपी को निशाने पर लेते हुए, अगर एक हाइपोथेटिकल मैं सुरसुरी छोड़ रहा हूं आपके इस पे कि कोई बीजेपी या प्रधानमंत्री अपनी तरफ से किसी अध्यक्ष की भी घोषणा कर दें पार्टी का, जो कि चर्चा चल रही है कि अध्यक्ष की घोषणा, और मान लो किसी यादव को बना दें वो अध्यक्ष, जो बिहार में भी काम आ जाए और यूपी में भी काम आ जाए, तो अभी जितनी चर्चाएं चल रही है कि संघ इसको बनाना चाहता है, उसको बनाना चाहता है, संघ का आदमी ये, तो फिर क्या बनेगा पूरा मामला? क्या हम आपके चर्चा के लिए, आगे की किसी चर्चा के लिए विषय छोड़ते हैं कि ये पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर की जो इंटरनल सबसे बड़ी कैजुअलिटी हुई होगी दक्षिणपंथी ताकतों में, तो क्या वो संघ की हुई होगी? और अगर ऐसा हुआ तो क्या बीजेपी पर जो एक नैतिक नियंत्रण था किसी संस्था का, वो मैकेनिज्म के तौर पर इंटरनल में, वो खत्म हो जाएगा? और ये कि संघ अगर पूरी तरह से डिसोसिएट कर ले बीजेपी से, तो राहुल स्वागत करेंगे कि उनको दुख होगा कि अरे यार ये क्या हो गया? तो संघ को लेकर सबसे ज्यादा हमले तो राहुल करते हैं, तो राहुल की क्या प्रतिक्रिया होगी अगर संघ हाथ खींच ले बीजेपी से? कई सवाल हैं और हम तो आपकी चर्चा में केवल सवाल छोड़ते हैं, कोई निदान तो देते नहीं है। तो अब ये संघ प्रमुख को लेकर हमने कुछ चीजें खड़ी की हैं। लोग अब बातचीत करें कि भाई पूछें भागवत जी से कि बताइए, वो आशुतोष जी की चर्चा में ये मुद्दा उठ के आ रहा है कि आप कुछ बोल नहीं रहे, और आपने बोला भी तो ये बोला कि हमको इतनी बड़ी ताकत बनना चाहिए कि सारे देश हमारे खिलाफ आ जाए तो भी हम जीत जाएं। इसका क्या मतलब है? हम इसको डिकोड करना चाहते हैं कि जब हम ये कह रहे हैं कि हमारे साथ कोई नहीं आया, तो क्या आपका जवाब ये है? और क्या उसके अंतर्गत ये नहीं थे कि अभी हम इतने ताकतवर नहीं हैं? हमको सबसे पहले ताकतवर बनना हो, और फिर इसमें आप ये कह रहे हैं कि ताकतवर बनने के लिए हिंदू समाज को मजबूत बनना पड़े। बहुत सारी चीजें हैं क्योंकि इनको समझना मुश्किल है, चूंकि इन लोगों को, जो हमारे वैचारिक दक्षिणपंथी विचारधारा के प्रणेता लोग हैं, इसलिए जितना हम समझ पा रहे हैं वो आपके साथ चर्चा में हमने शेयर किया। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.